ये प्रॉब्लम मुझे 2012 से स्टार्ट हुई थी। उसमें रेगुलर 12 से 15 से 20 मोशन सुबह मॉर्निंग में। उस टाइम मेरी बेटी 2 साल की रही होगी। फिर उस समय तो ऑप्शन समझ वो चीज़ नहीं आई। रेगुलर मैंने विरार में इसका 1 ईयर्स तक ट्रीटमेंट लिया। फिर किसी ने रिफ़र किया कि शायद ये कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं चरनी रोड, मुंबई में चरनी रोड, वहाँ हमारे सारे टेस्ट हुए, कोलोनोस्कोपी, MRI सारे टेस्ट हुए। बट हमने फिर हमने सोचा चलो बॉम्बे की तरफ जाते हैं, तो बॉम्बे में हमने एक ट्रीटमेंट चालू करवाया। तब वहाँ पता चला कि एक क्रोन डिसीज़ नाम की कोई बीमारी होती है जो रेयरली किसी को होती है। और एक्चुअली में इसमें बीमारी में होता क्या है, मोशंस होते हैं 12, 15, 20, 25, 30, 35 बार मोशन हुए। नॉर्मल इंसान को देखेंगे तो एक दिन में हालत ख़राब हो जाती है। तो बट शी इज़ सफरिंग लास्ट 7 ईयर्स, मोर देन 7 ईयर्स विदाउट फेल डेली। मैंने पैसे बहुत खर्च बहुत किया, एक्सपेंस बहुत किया। अराउंड 40 to 40 लाख के आसपास जेब से गया मेरे। एज ए सैलरीड पर्सन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। चरनी रोड में डॉक्टर्स को ने कंटिन्यूस मेडिसिन स्टार्ट की। वो मैं साल भर तक लेती रही, लेकिन किसी ने कहा नहीं, इसका इलाज तो शायद ये आयुर्वेदिक से ठीक हो जाएगा। तो मैं पूना भी भागी, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। वहाँ से मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई। किसी ने कुछ कहा कि नहीं, तुमको तो किसी ने कुछ कर दिया है। तो तांत्रिक बाबा पूजा वूजा भी कराई, बहुत कुछ, होम्योपैथिक भी ट्रीटमेंट कराया। लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से मेरा जो प्रॉब्लम था ना, वो और बढ़ गया। दादर में भी दूसरे एक डॉक्टर को इसी से रिलेटेड दिखाया, लेकिन उन्होंने भी कहा ये ट्रीटमेंट। मैं उस टाइम वो जो दवाई या मेडिसिन उन्होंने प्रिस्क्राइब की थी, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इतनी समझ थोड़ी होती है कि उसको समझ पाएँ। 2015 में, तब तक क्या वाइफ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। शी लॉस्ट आई थिंक 27 kg वेट। 2015 में मेरी प्रॉब्लम बढ़ने के बाद फिर जब बहुत हालत ख़राब हुई थी, तो किसी ने कहा हॉस्पिटल ले जाइए। अब मुझे एडमिट किया गया। पहले नॉर्मल ट्रीटमेंट चालू की गई, फिर उन्होंने भी कहा कि एक मेडिसिन है, वो स्टार्ट करनी ही पड़ेगी इनको। तो डॉक्टर ने बोला अभी ये इंजेक्शन चालू करना पड़ेगा। इंजेक्शन का नाम कुछ था, कॉस्टली इंजेक्शन था। तो अराउंड 96,000 के आसपास कॉस्ट आ रहा था एक डोज का, जो कि डॉक्टर ने बोला यदि आपको इंजेक्शन लगाना है तो ये कंटिन्यूस लाइफ टाइम भी चल सकता है। तो सोचना पड़ेगा एक मिडिल क्लास को, बिकॉज आई एम ए सर्विस पर्सन। मेरा फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं था कि बच्चे मेरे 3 साल के 4 साल बेटा था और फिर 2 साल की बेटी थी उस टाइम पे। तो फिर मैंने ट्रीटमेंट चालू करवाया, क्योंकि अभी लाइफ तो सेव करना था। तो करीब 7-8 दिन 12 दिन करीब हॉस्पिटल में थे। 2012 से लेके आज 2024 है, उसमें मोशन मुझे कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। ये प्रॉब्लम को मुझे रोज़ फेस करना पड़ता था। मेडिसिन लगती थी, इंजेक्शन लगते थे, तो साल 1.5 साल तक क्योर रहता था। थोड़ा सा सिम्टम्स कम होते थे, लेकिन उससे पर्सनल लाइफ तो इफ़ेक्ट होती थी और बच्चों की लाइफ इफ़ेक्ट होती थी, हस्बैंड वाइफ की लाइफ भी इफ़ेक्ट होती ही है, बहुत इफ़ेक्ट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है। उसमें हस्बैंड का अगर सपोर्ट नहीं रहा है तो पॉसिबल नहीं है। लाइफ वापस पटरी पे आएगी। हम खुश होंगे, हमारी फैमिली खुश होंगी, हम अच्छे दिन देखेंगे मतलब, लेकिन ऐसा उम्मीद होती है साल 1.5 साल बाद वापस वही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अपने को वापस रीस्टार्ट वापस करना पड़ता है, वापस अपने को हिम्मत जुटानी पड़ती है, ABCD से स्टार्ट करना पड़ता है। हमारे एक डॉक्टर हैं जो कि 2015 से कंटिन्यू ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो उनसे हमको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, बट मोरल सपोर्ट बहुत दिया उन्होंने, जिनसे मेरा अभी करंट में ट्रीटमेंट चल रहा है। उन्होंने अननेसेसरी हमको टेस्टिंग नहीं लिखी। इस तरह से उन्होंने काफ़ी मोरल सपोर्ट किया हमको, जहाँ हो सकता है। अभी ये जो इंजेक्शन हमको प्रोग्राम में मिल रहा है, उसके लिए भी उन्होंने हमको बताया कि ऐसा आप कहीं अप्लाई करो तो एक के साथ एक फ्री मिल सकता है। तो मैंने अपने जिसके थ्रू हो रहा था उनको मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, तब जाके हमने एक के साथ 3 फ्री का हमने अपना करवाया। मैसेज देना चाहूँगा फैमिली वालों से, रिलेटिव से, समाज से, ट्रस्ट से कि ऐसे कोई जेन्युइन केस होते हैं तो उनको हेल्प करना चाहिए, उनका क्राइटेरिया नहीं देखना चाहिए।
लेकिन लाइफ है, इसको चलाना है, चल रही है, कब तक चलेगी वो पता नहीं, और कैसे चलेगी वो भी पता नहीं। Trupti shared her testimony to throw light on Crohn's disease, where every day may not be good, but doing and finding something good in every day matters. This inflammatory bowel disease brings with it long-standing physical, social, financial, and psychological complexities, coupled with a constant fear of when the next flare-up of symptoms will return. However, the right medications, right lifestyle away from smoking, alcohol, and stress, the right diet can bring ease to life with IBD. Reach out for help and seek guidance. Continue to educate and advocate so this invisible disability can become visible to all and can bring in positive changes.